वो संवेदनशील होता है। जो संवेदनशील होता है वो अच्छा इंसान होता है। मेरी उपस्थिति में आपने कहा है तो ये मेरा कर्तव्य होता है। मैं यहाँ से उठते हुए ही वहाँ के कलेक्टर एसपी से बात करूँगा, लेकिन जबरन कोई किसी को नमाज नहीं पढ़ा सकता है। महाराज जी को ना जाना पड़े, उसके पहले ही समस्या का समाधान हो जाए। वो बहुत आपका आदेश यह एकमात्र और आसपास के जिलों के लिए अध्यादेश है। सजा मिलनी चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन आएगा तो महाराज जी की कथा से आएगा। बिहारीपुर के गर्ग वेयर हाउस में आयोजित 7 दिवसीय पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज धर्माचार्य, आचार्य और धर्म के प्राचार्य के मुखार बिंदु से हम सब लोगों ने 7 दिन की कथा सुनी। मैं इस क्षेत्र का सांसद होने के नाते हृदय की अनंत गहराइयों से आपके चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपके इस कथा वाचन से हम जैसे किम कर्तव्य विमूढ़, जिनके हृदय में अधर्म, अन्याय, अत्याचार की परतें जमती रहती हैं, उनको आपने अपने शब्दों से दूर करने का प्रयास किया। मैंने उस दिन भी कहा था कि यह अभागा देश है और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। बहुसंख्यक सनातन धर्मावलंबी देश होने के बावजूद हमारे किसी पाठ्यक्रम में रामायण, महाभारत, गीता जी, भागवत जी, वेद, उपनिषद, ऋचाएँ हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। अगर पाठ्यक्रम में होती तो पास होने के लिए पढ़ना अनिवार्य होता। ये नहीं है, इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि ये कथा का वाचन करके, और आप तो निरंतर करते रहते हैं, भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋचाएँ, धार्मिक परंपराएं, मान्यताओं को आपने जिंदा रखने का काम किया है। इसलिए मैं आपके चरणों में इस इलाके की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इस 7 दिवसीय कथा वाचन से और लाखों लोग फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आपने लोगों को धार्मिक बनाया। जो धार्मिक होता है वो सहिष्णु होता है, जो सहिष्णु होता है वो उदार होता है, जो उदार होता है वो संवेदनशील होता है, जो संवेदनशील होता है वो अच्छा इंसान होता है। मैं तो कहता हूँ ये कलेक्टर, एसपी, डीआईजी, कमिश्नर, मंत्री, संतरी अगर सभी लोग धार्मिक हों तो सहिष्णु होंगे, तो संवेदनशील होंगे, तो विधवा पेंशन के लिए विधवा को परेशान नहीं करेंगे, दिव्यांग का प्रमाण पत्र बना देंगे और कोई झूठा जेल नहीं जाएगा। हाथरस की घटना को मैंने संज्ञान में लिया है और मेरी उपस्थिति में आपने कहा है तो ये मेरा कर्तव्य होता है कि मैं शासन प्रशासन को गंभीरता पूर्वक अवगत कराऊं। मैं यहाँ से उठते हुए ही वहाँ के कलेक्टर, एसपी से बात करूँगा। संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के पालन करने का पूर्ण अधिकार है, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन जबरन कोई किसी को नमाज नहीं पढ़ा सकता है। यह हो नहीं सकता। ऐसा हुआ है, मैं उम्मीद करूंगा कि महाराज जी को ना जाना पड़े, उसके पहले ही समस्या का समाधान हो जाए। तो मैं आपकी भावनाओं को नहीं, ऐसी कोई क्लास नहीं है जिसको दुनिया का सबसे बड़ा प्राचार्य और टीचर और प्रोफेसर 20,000 लोगों को 7 दिन तक नहीं पढ़ा सकता है। ये धर्म है और आप जैसे आचार्य हैं जो 7 दिन तक पढ़ा सकते हैं और लोग पढ़ रहे हैं। आपका जाना, मैं समझता हूँ आपकी फॉलोइंग बहुत है। मैं मंत्री होने के नाते ये भी चाहूँगा कि कानून व्यवस्था भी वहाँ की ना बिगड़े, क्योंकि आप जाएंगे तो लश्कर जाएगा।
मैं अकेला ही चलाता 92 मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। और फिर वो कारवां हाथरस के लिए, प्रशासन के लिए थोड़ा उचित नहीं है। और हम लोगों का यही है, पहले वशिष्ठ जी आते थे, विश्वामित्र जी आते थे, दुर्वासा जी आते थे, भारद्वाज जी आते, राजा भागता था नंगे पांव और दरवाजे पर जाकर रिसीव करता था। लोकतंत्र इसका ये मतलब नहीं है, संत तो रहेंगे, हम लोग सेवक हो गए हैं, हम राजा नहीं है, लेकिन हम अपनी पुरानी परंपरा को नहीं भूले हैं। संत आए और कहा राजा बच्चे दो, खरदूषण मरवाने हैं, इससे और तमाम लोग मरवाने हैं। राजा ने कहा मैं चक्रवर्ती हूं, मैं भी मार सकता हूं। नहीं, बच्चों दो। छोटे छोटे बच्चों को लेके गए। चाहते तो धृतराष्ट्र और पांडव द्रोणाचार्य को कह सकते थे कि घर में आके ट्यूशन पढ़ाओ, भेजना पड़ा। और कृष्ण जो कितनी कलाओं के भगवान थे, उनको भी उज्जैन, जैसा आपने वर्णन किया, संदीपन ऋषि जी के यहाँ जाना पड़ा। आप लोग सर्वोच्च स्थान पर हैं। और मैं एक नई बात कहना चाहता हूँ कि राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है और धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है। जब तक ये सृष्टि रहेगी, और इसमें तो पिछली बार भी मैंने कहा था कि गोरी ने, गजनवी ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया ने, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और रहा बचा औरंगजेब ने सारी कसर निकाली। ये आपका कमंडल का प्रभाव है जिससे बच गया। हम लोग तो लाल बत्ती के चक्कर में राजा के और बादशाह के दरबार में साष्टांग कर गए थे, उनके सेनापतियों में शामिल हो गए थे, या वो क्या कहलाती है अकबर की जो थे उसमें। लेकिन आप लोग, जब तलवार आपकी गर्दन पर रखी गई तो आप वन की तरफ चले गए कि हमें सत्ता से कोई मतलब नहीं है, और धर्म परिवर्तन नहीं किया, जिससे धर्म आज जीवित है। इसलिए सनातन धर्म अरबों साल पहले से है, खरबों साल आगे जाएगा। लेकिन व्यासपीठ से जो आपने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की बातें कही हैं, और शिक्षा के बारे में बात की है आपने, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में आपने बात की है, वो बहुत आपका आदेश यह एकमात्र और आसपास के जिलों के लिए अध्यादेश है। मैं कानून मंत्री के रूप में अध्यादेश दूंगा तो नहीं पालन होगा, लेकिन आपका व्यासपीठ से कहा गया आदेश अध्यादेश है। मैं हाथरस के प्रशासन से बात करूंगा, लखनऊ बात करूंगा कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, और उसकी कानून के तहत सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी ऐसी प्रथा को डालने की, पुनरावृत्ति करने की हिम्मत ना कर सके। बहुत बहुत मैं पुनः ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आपके सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर कन्हैया जी आएँ। और मैं पुनः इस इलाके का सेवक होने के नाते, जो हम वर्षों में, हम तो भौतिक काम करते हैं, सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन, या शादी ब्याह, 13वीं, रसिया, दंगल, कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत, इससे आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आपको हमने नागरिक सुविधाएं दी हैं। अगर आपके व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन आएगा तो महाराज जी की कथा से आएगा, और वो आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।